आज जो हम इस क्लास में लेंगे वो शेषफल के क्वेश्चन किस टाइप से होंगे उनकी बात करें। जैसे अगर हम बात करें 3 को 5 से भाग कर रहे तो क्या शेष बचेगा। उससे पहले 4 चीज होंगे, एक तो भाज्य हुए, एक भाजक हुए, एक यहां पर भागफल हुआ और एक होता है शेषफल। डिवाइजर, डिवाइडेड, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो रिमाइंडर की बात करेंगे, शेष की बात करेंगे। अब जैसे अगर मैं 3 को भाग दे रहा हूं 5 से, ठीक, पहले इससे दूसरी चीज देखें। जैसे हमने 10 को भाग देना 3 से, इससे पहले मैंने 10 को भाग दिया 3 से, तो 3 3 9, कितना बच गया 1। तो या तो मैं ये कह दूं कि 1 बच रहा, या एक तरीका यो भी है कि 3 चौक 12, मैं कह दूं -2 बच रहे। शेष तो दोनों ही है, 1 या -2। लेकिन शेष जब भी निकालेंगे हमें एक चीज का ध्यान रखना कि शेषफल हमेशा प्लस में आवे। तो किसी कारण से अगर मैंने -2 लिखा है तो वास्तविक शेष पर जाने के लिए इस में से घटाना पड़ेगा, वापिस ये उत्तर आ जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 आ गया। ठीक है, तो शेषफल जो होगा वो हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। अब जैसे यहां पे अगर मैं शेष देखूं तो एक तो 3 आ गया या -2 आ गया, इसमें से घटाऊंगा तो कितना होगा, यहां पे +3। मतलब फाइनली उत्तर जो वही आवे जो हमारा होता है। जैसे यहां +3 है तो +3 ही आया, यहां +1 है +1 ही आया। तो यहां पे 2 नोट बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए तुम्हें। एक तो क्या, जो शेषफल है सदैव भाजक से छोटा होता है। जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं तो 4 हमारा शेष नहीं आ सकता, 5 हमारा शेष नहीं आ सकता, क्योंकि माननी चल जाएगी भाई, 3 का 3 तुरंत चल जाएगी। ठीक है, दूसरा शेषफल सदैव धनात्मक होता है। ठीक है जी, जो रिमाइंडर है हमारा वो हमेशा ही जो है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होने का। जैसा हमने इन दोनों की बात करी, जैसा हमने बात करी 61 को हमने भाग करा 10 से, तो कितना होगा, या तो +1 कह दूं या -9 कह दूं, या फिर वापस लाऊंगा तो +1 आ जाऊंगा। तो ऐसा लगा अभी तो खेल चल रहा। लेकिन क्या है, अगर हमें ये 2 बात पता तो हम शेषफल के बड़े से बड़े क्वेश्चन को निपटाएंगे। अभी तुम देखोगे किस किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे पूछे जावे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आवे, जैसे 13 + 41/5 कर दिया। अब एक तरीका तो यह है कि मैं 13 और 41 को जोड़ के 5 से भाग करूं। जैसे दोनों को जोड़ा तो 3 और 1 4, 4 और 1 5/5 का मतलब जब भाग दूंगा तो कितना होगा, इस शेषफल इसका +4। ठीक है भाई, 10 पंजे 50 तो 4 बच गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा यो है कि हम दोनों को अलग अलग भाग देना। 13 को 5 से भाग दूं तो कितना बचेगा, +3 बचेगा। 41 को 5 से भाग दूं तो +1 बचेगा। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस है, दोनों प्लस के हैं तो 3 और 1, तो हमारा काम आसान होगा, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, हमारा डायरेक्ट ही काम बनेगा। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया 13 × 38/5, तो एक तरीका तो है कि मैं 13 के 38 में गुना करूं, एक तरीका वही है जो मैंने अभी दिखाया था, उसी से करेंगे हम।
इससे से भाग करा तो कितना आया, प्लस के 3। इससे से भाग करा तो 5 सत्ते 35, यहां भी प्लस के 3 ही बच गया। गुणा करूंगा क्योंकि बीच में क्या है, यहां प्लस था तो प्लस करा, यहां गुणा है तो गुणा करूंगा। 3 तिया 9/5। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, लेकिन भाजक क्या है 5 और शेषफल क्या बचा रहा था मैं 9, तो अभी और भाग देना पड़ेगा। अब 9 को 5 से आराम से भाग दिया जा सके तो कितना होगा 4। 5 एकम 5, कितने बच गए 4। भाई अगर मैं यहाँ पे 9/5 को दोनों तरीके से देखूं तो एक तो प्लस के 4 आ रहे हैं, या मैं ये भी कह सकूं माइनस का 1 आ रहा, 5 दूनी 10 माइनस का 1। लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस में लाना पड़ेगा, तो 5 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 ही बचेंगे। तो उत्तर एट लास्ट हमारा वही आना जो प्लस वाला है, वो 4 ही हमारा उत्तर बन गया। और देखा हमने, जैसे हमने लिखा 65 गुणा 72 हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तो 2 बच गए। 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितने बचे 0। तो जब 0 बच जाओगा तो उत्तर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिया हमने 172 गुणा 1771 गुणा 35 गुणा 91। तो 17 से अगर मैंने भाग करा, 17 2 शाम 170, तो यहां 2 बचेंगे प्लस के। 17 से भाग करा, 17 एकम 17, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 7 उतार लिया, 0 उतार दिया मैंने, 71 हो गया। 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो कितने बच गया 3। 17 दूनी 34, 1 बच गया। 17 पंजे 85, तो 6 बच गए। ठीक है भाई, यह कुल मिला के 2 3 1 और 6 बचे। अब अगर बात करें तो 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 2 तिया 6 और 6 छंग 36, 36/17, और 17 से अगर मैं भाग करूंगा 17 दूनी 34, तो कितना बचा भाई 2। देखो एक क्वेश्चन लिया हमने 1961 गुणा 1954 गुणा 1957 गुणा 191/19। 19 से भाग करा, 19 ही कम 19, 0 लगा के 61 उतर गया। 19 या 57, कितने बच गए 4। 19 ही कम 19, 0 लगा के 54 उतर गया, ठीक है, कितना बचा 19 या 57 कर दो तो माइनस के 3 बच जाएंगे, ठीक है। 19 ही कम 19, 0 लगा के 57 उतार दे, 19 या 57, 0 बच गया। अब आगे भाग करके देखने की जरूरत नहीं, एक बार अगर कहीं 0 आ गया तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं देखना, क्योंकि 0 तो बहुत बड़ा हीरो है, और 0 की किसी में भी गुणा करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 0 से टकराने की कोशिश इन्होंने 4 ने -3 ने 191 ने करी तो 0 होगी, ठीक है। बहुत खतरनाक है, पेपर में 0 आ जाए तो खतरनाक, और एक बार गुणा में कहीं 0 आ जाए तो खतरनाक, तो इससे बच के रहना। एक क्वेश्चन लिया हमने 1958 प्लस 1961 प्लस 1954 प्लस 192/19। 19 से भाग करेंगे तो 19 का 19, 0 लगा के 58 उतर जाएगा। 19 तिया 57, तो 1 बचेगा। 19 तिया 57, लास्ट के 2 अंकों को भी भाग करो तो बस इसमें तो 19 तिया 57, तो कितने बच गए 4 बच गए, जो भी प्लस के बच गए, ठीक है। 19 तिया 57, तो यहाँ पे कितने बच गए माइनस के 3 बच गए, ठीक है। और 19 से 19 दूसरा 190, यहाँ कितने बच गए 2। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये आ गया 1 और 4 5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4। भाई एक क्वेश्चन लिया हमने 2099 गुणा 107 गुणा 98 गुणा 93,901 गुणा 203/100, ठीक है। जब भी हम 100 से भाग कर रहे हो, 1000 से भाग कर रहे हो, 10 से भाग कर रहे हो, 10,000 से भाग कर रहे हो, तो तुम्हें ये ध्यान रखना कि 0 कितनी है। जितनी 0 होगी उतना ही शेष बचेगा, जितनी 0 होगी बाद में जो 2 अंक है केवल उन्हीं भाग करके देखना, तुम्हें पूरी संख्या को भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अंकों को भाग करना, अगर 100 से भाग कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं तो लास्ट के 1 अंक को भाग करो, 1000 से भाग कर रहे हैं तो लास्ट के 3 अंक को भाग करो, क्योंकि उसमें 3 0 आ जाएगी। 10,000 से भाग करोगे तो लास्ट के 4 अंकों को भाग करोगे, तो संख्या कितनी बढ़ी। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा 100 है, तो लास्ट के 2 अंकों को भाग करना मुझे, तो बस केवल 99 को भाग करना। अगर 100 से मैं 99 को भाग कर रहा और यो सोचूं कि प्लस का ही शेष बचाऊं तो 99 बचेगा, तो 99 तो एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें ये बताया गया कि माइनस में भी शेष बचाए जा सके,
शेषफल निकालते समय। तो इससे हमने इसे भाग करा तो माइनस का 1 बच जाएगा भाई। या तो मैं प्लस का 99 बचा लूं या माइनस का 1 बचा लूं, बात एक ही है। लास्ट के दो अंकों को भाग करो, जो छोटी संख्या वो डायरेक्ट शेष भी लिखी जा सके, जैसे 7 है, बहुत बड़ी संख्या ही नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो। 98 को भाग करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। इसे भाग करेंगे 1 आ जाएगा, इसे भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस की संख्या नहीं बनेगी। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो इसका उत्तर 42 जो है वो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन हमने लिया 65 गुणा 99 गुणा 103 गुणा 31 गुणा 99 गुणा 71 गुणा 54 गुणा 96 बटे 100। अब अगर मैं 100 से 65 को भाग कर रहा तो एक बड़ी समस्या आ रही, या तो मैं 65 शेष बचाऊं और अगर माइनस में जाऊं तो 35 शेष बचाऊं। दोनों ही बड़ी संख्या है, छोटी कोई सी है ही नहीं। ठीक है, जब यहां आ जाओ, अगर मैं 100 से 31 को भाग दे रहा या तो 31 शेष बचाऊं या फिर क्या बचाऊंगा, 100 में से 31 को घटाऊंगा तो भी कोई लाभ नहीं हो रहा। 54 पे आ जाओ, अगर मैं इसे भाग दे रहा या तो 54 ही शेष बचाऊं या फिर 46 शेष बचाऊं। तो मुझे जो कि तू ही गुणा करनी पड़ रही है, तो कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। देखो ऐसे भी तो कर सके, 5 से मैं इसे काट दूं, 5 ही कम 5 5 दिया 15 और 5 से इसे काट दिया मैंने 5 दूनी 10 0। अब मैंने 4 से इसे भी काट सकूं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो एक तो भाग करा मैंने किससे, 5 से भाग करा, और एक भाग करा मैंने इसे 4 से। इन दो से भाग करा ना, इनका ध्यान रखना, बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हमारा जो सिंपल काम है वो ये करते चले जाएंगे, जो अभी तक हम और क्वेश्चन में कर रहे थे। 5 से भाग करना 13 को, तो कितना बचेगा, माइनस के 2। कितना बचेगा, माइनस का 1। लास्ट के एक अंक को भाग करते चले जाओ बस। 9 को भाग करो, 5 दूनी 10, माइनस का 1 बच गया। प्लस के 3 बचा दो, प्लस का 1 बचा दो। भाई जो छोटी संख्या वो डायरेक्ट भी बच सके। ठीक है, ये 1 बच गया, इसे भाग करेंगे तो माइनस का 1 बच गया, इसे भाग करा प्लस का 1 बच गया, इसे भाग करा माइनस का 1 बच गया, और इसे प्लस का 4 जो का 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो शेष यो वाला है, यो वाला नहीं है, ये तो पैसे भाग फल आया था। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इसका मतलब जो गुणा करके आओगी वो प्लस में आओगी संख्या। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, और तो कुछ नहीं बच रहा, और बटे मारा अभी 5। मैंने क्या बता रखा, शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है, और भाजक है 5। शेषफल 24 नहीं आ सकता, भाग करना पड़ेगा। 5 चौक 20, कितना बच गया, अब 4 ही बच गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बन गया, 4। लेकिन 4 उत्तर तब है जब हम 5 से भाग करते, और क्वेश्चन हमारा होता 13 गुणा 99 गुणा 103 गुणा 31 गुणा 99 गुणा 71 गुणा 54 गुणा 24। लेकिन क्वेश्चन हमारा था 65 था यहाँ पर, और 96 था यहाँ, बटे में 100 था। ठीक है, तो जिनसे हमने भाग करी उनकी लास्ट में गुणा करनी पड़ेगी, मतलब 5 चौक 20 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 चौक 20 और 20 चौक 80, इसका जो शेषफल सही आओगा वो आओगा भैया 80। क्वेश्चन हमने लिया 97 गुणा 96 गुणा 173 गुणा 27 गुणा 51 बटे 100। तो अगर मैं 100 से भाग करूं, मतलब लास्ट के 2 अंकों को ही भाग करना पड़ेगा। तो यहां 97 को भाग करूंगा, चलो माइनस के बचा लूंगा, यहां भी माइनस के बचा लूंगा, लेकिन यहां जाकर थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। यहां जाके दिक्कत पड़ेगी 51 पे और 27 पे। 51 को अगर भाग दूंगा या तो 51 बचाऊंगा या 49 बचाऊंगा। पहले देख लो कुछ कट रहा, क्या कट रहा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और 4 से काट दिया मैंने 25 बार। अब 25 से अगर मैं काटूं, 25 से भाग दूंगा, पहली बात तो मैंने 4 से भाग करा, उसे मैं अलग लिखूंगा। 25 चौका 100 माइनस के 3 बच गए, 25 ही कम 25 माइनस का 1 बच गया। ठीक है भाई, 25 सत्ते 175 माइनस के 2 बच गए, 25 ही कम 25 प्लस के 2 बच गए, और 25 दूनी 50 प्लस का 1 बच गया। ठीक है, अब यहां देखो 1 2 3 माइनस आ रहे, इसका मतलब माइनस में आओगी बात। गुणा करो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, माइनस के 12 आए। अब इसे प्लस के बनाने तो 25 में से 12 घटाना पड़ेगा,
तो 13 आ गया, और 13 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी हमें 4 में, 13 गुणा 4 में करनी पड़ेगी, तो 13 चौका 52। तो जो इसका उत्तर सही आएगा वो आएगा 52। मैंने 4 क्वेश्चन लिए, 28 की पावर 50/9, 28 की पावर 51/9, 26 की पावर 50/9 और 26 की पावर 51/9। कैसे करेंगे? भाग करेंगे हम आधार को, घात को भी छोड़ के चलेंगे, आधार को भाग करेंगे। 9 तिया 27, कितना बचा? 1। तो 1 की पावर 50 का मतलब हो गया कितना भैया? 1। इसका उत्तर आ गया 1। जो शेष इसका 1 बचेगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे, अगर मैं 28 की 50 बार गुणा करूं और उसके बाद 9 से भाग करूं तो ये आएगा उत्तर। अब 9 तिया 27 कितना बचा? 1। 1 की पावर 51 का मतलब फिर से 1, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन लिए मैंने वो इसलिए लिए कि एक में तो समघात है, एक में विषमघात है, और दोनों में प्लस का शेष बच रहा था। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों में माइनस का शेष बचेगा, और घात एक में प्लस है और एक में सम है और एक में भी सम है। तो 9 तिया 27 क्या बचा? माइनस 1 की पावर 50। जब पावर सम होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस का आ गया, 1 की घात कितनी में हो तो 1 ही आ गया। अब इस आ जाओ, 9 तिया 27 तो माइनस 1 बचा, माइनस 1 की पावर 51, और जब घात जो है विषम होगी, जब घात ओड होगी तो माइनस में होगा, और 1 की पावर तो कितनी हो? 1 ही आना। अब फिर वही बात है कि ये धनात्मक होना चाहिए, तो 9 में से 1 को घटाना पड़ेगा, इसका जो शेष आएगा वो 8 आएगा। तो मैंने यहां पे इन 4 चीज से वो दिखाया, सम विषमघात दोनों में प्लस का शेष, सम विषमघात दोनों में माइनस का शेष। ठीक है, तो उन्हें हम किस तरह से कर सकें। अभी जो हमने इन क्वेश्चनों में बात करी, केवल उस टाइप के क्वेश्चनों की बात करी जब जिससे हम भाग दे रहे, मतलब भाजक से जो यहाँ भाज्य है वो या तो एक कम है या एक ज्यादा है। ऐसा ही नहीं कि हर क्वेश्चन में एक कम या ज्यादा ही आएंगे, कुछ ज्यादा भी आ सकता है, 2 कम या 2 ज्यादा भी आए। अगर यहाँ 2 ही ज्यादा आ गया तो फिर दिक्कत है, फिर हमें कुछ दूसरा तरीका लेना पड़ेगा, वो क्या होगा उसकी भी हम बात करेंगे।